बिग बॉस के घर में आज का जो कंसेप्ट था, कंसेप्ट क्यों बोल रहा हूं कि आज के एपिसोड को कितनी अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया था। अब आपको बताते हैं कि जहां पर ये कहा जाता है कि रियलिटी शो स्क्रिप्टेड होते हैं, अब ये कितना स्क्रिप्टेड है, कितना क्या है, लेकिन अर्चना गौतम पर पूरे घर वालों का जो गुस्सा है वो फूट चुका है। घमासान मच चुका है पूरे घर में। ऐसा घमासान भैया, अर्चना गौतम ने, एक अकेली लड़की ने पूरे घर को अपने पीछे लगा दिया है। तो आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है बिग बॉस के घर में। जिस तरीके से अर्चना गौतम, जैसे वन मैन आर्मी कहते हैं वैसे वन वुमेन आर्मी हम अर्चना गौतम को कह सकते हैं। अकेली लड़की पूरे घर से लड़ पड़ी, पूरे घर से, पूरा घर है एक साइड, अर्चना गौतम एक साइड, बस साथ दिया सौंदर्या शर्मा ने। इस क्वालिटी को, सौंदर्या शर्मा की जो एक क्वालिटी है, जहां पर कोई एक ऐसे इंसान को पूरा घर जिसके अगेंस्ट है वहां पर उसके लिए खड़ी है सौंदर्या शर्मा, तो कहीं ना कुछ सौंदर्या शर्मा को ये चीज लगी होगी कि हाँ भाई अर्चना गौतम अपने उस पर गलत है या नहीं। लेकिन अर्चना गौतम गलत नहीं है, ऐसा सौंदर्या शर्मा को लगा है, जिसके चलते वो साथ में हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज के एपिसोड में किस तरीके से क्या बड़ी बड़ी चीजें हुई। सबसे पहले तो बात करते हैं, ये सब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, इतने बड़े बड़े भैया सेलिब्रिटीज हैं, इन सबको लताड़ लगा दी है बिग बॉस ने, सबको लाइन से खड़ा कर दिया और कहा कि खुले में स्मोकिंग के लिए इस घर में कितनी बार मना कर दिया है। सलमान खान ने तक भी कह दिया है कि भाई बाहर क्यों करते हो स्मोकिंग, जिस पर शालीन भनौत का एक जबरदस्त रिप्लाई आता है, काफी अटपटा सा जो रिप्लाई होता है, जिस पर सलमान खान का दिमाग एक तरह से वो सर पकड़ के बैठ जाएंगे, भैया क्या बोल रहा है यार, कुछ तो सोच के बोल, इतने बड़े हो गए हो यार, 40 साल की उम्र हो रही है तुम्हारी और तुम क्या रिप्लाई कर रहे हो। वेन यू हैव ए खोपचा, आपके पास एक खोपचा है सिगरेट पीने के लिए, स्मोकिंग करने के लिए, तो आप उसमें जाके करो ना। अगर आप स्मोकर हो तो आप उसमें जाके करो, हालांकि अच्छी बात नहीं है, स्मोकिंग इज वेरी बैड हैबिट। लेकिन आप अगर इतने ज्यादा ही स्मोकर, जिसपे साजिद खान क्लियर कट खुला बोलते हैं आई एम अ स्मोकर, आई एम अ स्मोकर, यार कुछ भी है तो तुम बाहर बैठ के, घर छोड़ना है, तुम्हारा घर नहीं है भैया, बिग बॉस का घर है, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। तो बिग बॉस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्मोकिंग के लिए किसी को, घर वालों को इतनी बार बोला गया, उसके बाद ये लोग माने नहीं और भैया खुले में ये लोग स्मोकिंग करते हैं। अब आपको बताते हैं कि जिस तरीके से हम बेवकूफ़ हैं, ऐसे एक बोर्ड लगा दिया बिग बॉस ने कि अब करो, और वहीं पर बैठ के तुम करोगे, तो अब आपको फील होगा। अगर इसके बावजूद भी ये लोग ऐसे करते हैं तो इन्हें, जैसे कहते हैं ना कि गधे की पूत यहाँ मत टॉयलेट कर, ऐसी जो चीज़ें हैं जो दीवारों पे लिखी रहती हैं, तो कहीं ना कहीं अब घर वालों के लिए भी कुछ ऐसा ही लिख दिया है कि हम बेवकूफ़ हैं। हालांकि नेशनल टेलीविजन पर यही लिख सकते हैं, अब वो गधे की पूत वाला तो हम लिख नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं घर वालों को शर्मिंदा करने के लिए भैया बिग बॉस ने कह दिया है कि हालांकि स्मोकिंग कोई अच्छी हैबिट थोड़ना है, इतनी अच्छी हैबिट थोड़ना है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो कि चेन स्मोकर हैं, जिन्हें चाहिए ही चाहिए, जिसमें आज साजिद खान जो कि आज इतने गुस्से में आए कि उन्हें ऐसा लगा कि भैया उन्हें स्ट्रोक ना आ जाए, उनके लिए भैया मेडिकल रूम में उन्हें बुलाया गया, डॉक्टर ने उन्हें देखा, उनके लिए कहा कि आपको दवाई देंगे। कहीं ना कहीं अब आपको बताते हैं कि बात करते हैं अर्चना गौतम की। तो आज के दिन अर्चना गौतम का दिन था, क्योंकि आज इतना चिल्लाई है भाई, इतना चिल्लाई है, इतना कौन चिल्लाता है, बहुत चिल्लाई है। सौंदर्या शर्मा को लगा कि भाई ये लड़की अपने उस पर स्टैंड कर रही है, सही है कि एक बजर बजते ही अगर कोई सामान हाथ में है या फिर उठाया जा रहा है तो उन चीज़ों में शायद कुछ नैनो सेकंड्स का ही फर्क होगा। अब वो, हालांकि राजा की मतलब जहाँ पर 12 सेकंड का जो टाइम है वो दिया जाना चाहिए था, वो दिया गया 12 सेकंड का टाइम। जहाँ पर जब हम देख रहे थे तो हमने ये नहीं देखा कि ये 12 सेकंड का टाइम पूरा ही दिया या फिर नहीं दिया, वो सब कुछ एडिटेड था जिस तरीके से दिखाया। लेकिन आज सबसे पहले तो अर्चना गौतम वर्सेस साजिद खान हुआ, फिर से अर्चना गौतम वर्सेस साजिद खान हुआ, फिर वर्सेस द होल हाउस हुआ, फिर प्रियंका चौधरी के साथ हुआ, और सौंदर्या शर्मा ने भी आज अर्चना गौतम के लिए स्टैंड लिया और भैया प्रियंका से वो लड़ाई कर बैठी, तू भाग तू भाग तू भाग। यहां पर प्रियंका चहर चौधरी जो कि अब दूसरे ग्रुप में घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये नहीं पता प्रियंका चौधरी को कि उनके पीछे बहुत सारे उनके दुश्मन हैं। और जहां पर अर्चना गौतम
जो कि सीधा सीधा करके बात करती, सीधा बोलती है एकदम, जो गलत है वो गलत है, जो सही है, या वो बेफालतू में लड़ रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सीधा बोलती हैं, भाई मेरे लिए तुम लोगों ने स्टैंड लिया है, मैं इस चीज़ से बहुत, मैं तुम्हारी आभारी हूँ, लेकिन जो घर में गेम खेलना है वो गेम तो भैया खेलना ही है ना। चाहे आप कोई कितना ही प्रोवोक करे अर्चना गौतम को, एक बार ठान ली है, हाथ नहीं उठाऊंगी। चाहे मुंह से कुछ भी बोलूंगी, गाली दे लूं या कुछ भी कर लूं, हाथ नहीं उठाऊंगी। तो ये चीज़ इस बार जो पॉलिसी अपना ली है अर्चना गौतम ने। लेकिन आज जिस तरीके से भैया लड़ाई करी, बहुत ज़्यादा हुई, और कुछ लोग अब जिस पर शिव ठाकरे कहते हैं यार ये थोड़ा सा मेंटली मेंटली ये वो, लेकिन ये चीज़ गलत है। आप किसी को ऐसे, मतलब आप किसी को गलत बोल रहे हो बेसिकली। हालांकि अर्चना गौतम भी काफ़ी ज़्यादा गलत बोलते हैं कि आज प्रियंका चहर चौधरी को वो कुछ बोल रही थी कि नाली साफ कर, नाली साफ कर, नाली साफ कर। तो ये सब चीज़ें भी गलत हैं, मतलब यार इतना इतना मत बोलो। ठीक है, अपनी टर्म्स और अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा सुधारो। और बहुत सारी ऐसी मतलब चीज़ें हैं जो अगर आप किसी को गाली देते हो तो वो बंदा उससे अफेंड नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात अगर आप उसको बोल देते हो जो कि इनअप्रोप्रिएट है, जो कि गलत है बेसिकली। हालांकि गाली देना भी गलत है, लेकिन गाली एक तरह से आम चीज़ें हो गई। लेकिन यहाँ पर आपको बताते हैं कि कुछ ऐसी इनअप्रोप्रिएट जो चीज़ें होती हैं जो कि आप किसी को बोल दोगे, तो क्योंकि अर्चना गौतम ने अभी 1-2 एपिसोड पहले भी ये बोला था प्रियंका चहर चौधरी को, डैश डैश, तो डैश है तो डैश है। अब इसमें डैश का मतलब क्या है? तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ से एक तरह से गंदी बात को करना गलत है। लेकिन यहाँ पर आपको बताते हैं कि ये भी बोला शिव ठाकरे ने कि तो मेंटल है, तो मेंटली थोड़ी सी वो लग रही है, देखो ऐसी लग रही है, वैसी लग रही है। आज इतना चिल्लाई भाई साहब, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई आज घर में। साजिद खान भी गुस्से में आ गए। लेकिन एक चीज़ नोटिस करी है कि अर्चना गौतम के सामने सबके जो बोल हैं वो सब फीके पड़ जाते हैं। अगर आपने ये बात आपने सोची होगी, अब अगर आप एपिसोड देख रहे होगे, अगर आपने नहीं सोचा तो प्रियंका चहर चौधरी कितना बोलती थी, कितना तेज तेज करके बात करती थी, ये वो। लेकिन कहीं ना कहीं अर्चना गौतम के सामने प्रियंका चहर चौधरी की जो आवाज़ है और जो उनमें जो गुस्सा है वो बहुत कम आ जाता है। मतलब अर्चना गौतम के सामने कोई नहीं टिक पाता। जहाँ पर साजिद खान जो कि गुस्से में काफ़ी ज़्यादा भड़के एकदम ये वो फलान, लेकिन अर्चना गौतम के सामने वो फिर से भैया भीगी बिल्ली टाइप के ही एक तरह से बनते हुए दिखाई दिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी मैच्योरिटी वाली जो चीज़ें हैं कि एक मैच्योर इंसान को जो चीज़ करनी चाहिए वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं साजिद खान। अब बात आती है सौंदर्या शर्मा ने आखिरकार क्यों दिया साथ, जहां पर टीना शालीन का जो प्यार है उमड़ रहा है धीरे धीरे। अभी एविक्शन तक तो ये सब चीज़ें चलेंगी, कौन घर से बाहर निकलेगा। अगर टीना बच जाती है तो उनका जो ये प्लान है सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि टीना और शालीन के रिलेशनशिप पर सृजिता डे ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था अभी हाल ही में। उन्होंने कहा था कि ये जो फेक क्रिंज लव स्टोरी आप जो दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, ऑडियंस बहुत समझदार है। आप जो ये फेक बॉन्ड दिखाने की कोशिश कर रहे हो, जो प्यार वाली बातें जो आप कर रहे हो, सब गलत है। और जनता जो है वो बेवकूफ़ नहीं है। यानी कि टीना दत्ता और सृजिता जो कि एक दूसरे की तरह से पहले काफ़ी दोस्त था कि भाई ये दोस्त हैं, लेकिन भैया दोस्त वोस्त तो कुछ नहीं रहा। सृजिता को धोखा मिला टीना से, और जिस तरीके से जो धोखे पे धोखे मिल रहे हैं, क्योंकि शालीन के लिए भी टीना दत्ता ने बहुत कुछ बोला, जीरो है, ये है, मेरे कैरेक्टर पर बात आ जाएगी। लेकिन अब क्या हुआ भाई, अब कैसे रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है। साजिद खान से भैया ये पूछा गया था क्या ये मुझे खुश रखेगा, जिस पर साजिद खान कहते हैं कि यार ये खुश रखेगा या नहीं रखेगा मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें अनहैप्पी नहीं होने देगा। ये साजिद खान की स्टेटमेंट थी, और काफ़ी सोच समझ कर साजिद खान ने इस स्टेटमेंट को बोला था टीना दत्ता के सामने, जिस पर वो खुश हो गई थी बाद में। तो भैया कहीं ना कहीं अब वो कहते हैं ना कि लव स्टोरी बिल्डअप करने की जो कोशिश है वो चल रही है। दोस्ती वाले बॉन्ड की जो बातें होती हैं वो अलग होती है, लेकिन यहाँ पर बात है रिलेशनशिप में आने की, एक दूसरे के से प्यार करने की, लव स्टोरी बढ़ाने की, बॉन्ड बनाने की। ज़बरदस्त गौतम सौंदर्या का बॉन्ड यहाँ पर टूटता हुआ नजर आ रहा है। गौतम को पता नहीं क्या हो गया ना कुछ, अब वो कह रहे कि मैं खाऊंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, क्या भूख हड़ताल पे, दाढ़ी सफ़ेद दिख रही है एकदम ही, ये सब कुछ चीज़ें निकल के सामने आ रही है। मतलब कहते हैं ना एक तरह से बावड़ापन, वो बेसिकली गौतम इसमें देखा जा रहा है। वहीं अंकित गुप्ता ने आज स्टैंड लिया फिर से प्रियंका चहर चौधरी के लिए। भैया इस चीज़ को देखकर सौंदर्य शर्मा जो कि चढ़ गई भैया गौतम इस पर, कि जब वो उसे स्टैंड ले रहा था अंकित तक ने प्रियंका का स्टैंड ले लिया।
हालांकि वो गलत थी। अंकित तक उसका स्टैंड ले रहा है, उसके साथ साथ गया। तुम आए मेरे से, तुम आए, तुमने मेरा साथ दिया, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, बाहर चले गए। ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ रही हैं। तो अब सबकी सच्चाई जो है सामने निकल कर आएगी। और आपको ये भी मतलब बताते हैं कि एक नया प्रोमो भी जो है सामने आया है, और उस प्रोमो में पूरा जो घर है वो अर्चना गौतम के अगेंस्ट खड़ा हुआ दिख रहा है। जहाँ पर अर्चना गौतम अगर वो बेड पे सो रही हैं तो उनकी चद्दर खींच ली। शिव ठाकरे तो सबसे ज़्यादा अर्चना गौतम को पोक करना है या उनसे लड़ाई करनी है तो शिव ठाकरे सबसे पहले लाइन में खड़े हैं। सबसे पहले शिव ठाकरे ही लड़ाई करेंगे। जब तक वो नहीं हटेंगे तब दूसरे बंदे की बारी नहीं आती। कोई पीछे से ऐसे झुंड बना के आ जाए तो आ जाए, लेकिन अगर लाइन की बात है तो ये शिव ठाकरे सबसे पहले हैं अर्चना गौतम से भैया लड़ाई करने में एकदम उतारू है एकदम। अब इसमें प्रोमो में वो दिखाया जा रहा है कि वो उनके पूरे गद्दे को भी खींच लिया, वो कह रहे मैं नहीं उठूंगी, मेरे को सोने दो, मैं उठो, कुछ भी कर लो तो मैं नहीं उठूंगी, मुझे कुछ भी कर लो मैं नहीं उठूंगी। तो ये कहा जा रहा है भैया अर्चना गौतम की तरफ से। तो बिग बॉस के घर में जिस तरीके से लड़ाइयाँ जो हैं बहुत चरम सीमा पर है, इतनी लड़ाइयाँ। लेकिन एक चीज नोटिस और भी करिए कि इसमें ना कोई टास्क नहीं हो रहा। कोई टास्क जैसे होता ना पहले वाले उसमें सीजन्स में होता था, तो टास्क होते थे, काफ़ी ज़बरदस्त टास्क होते थे, जिसमें वो कभी किसी को बर्फ़ की सिल्ली पर लेटा दिया, कभी किसी को बाहर धूप में उनको बिठा दिया, उसके बाद उन पे पानी गिरा जा रहा है, भूसा गिरा जा रहा है, और यहाँ तक तो लाल मिर्च पता नहीं क्या क्या प्रॉप्स यूज़ करते थे, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। बहुत बड़े बड़े टास्क हुए हैं बिग बॉस के घर में। छठा हफ्ता बीत गया है लेकिन कोई ऐसा ढंग का टास्क बिग बॉस के घर में अभी तक नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ टास्क क्या होता है, राशन पाने के लिए। लड़ाई किस चीज़ के, राशन पाने के लिए। वो भी क्या, चोरी कर ली, राजा का गोदाम बना दिया, कभी किसी की शिप को उसमें डाल दिया, भेड़िए के मुंह में डाल दिया। तो ये क्या टास्क कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। क्या बच्चों वाले कुछ टास्क हैं? तो ये टास्क है। जब तक एबिलिटी कैसे देखेगी कंटेस्टेंट की, स्ट्रेंथ कैसे देखेगी, जब आप कुछ करोगे ही नहीं, किसी को भगाओगे नहीं, कोई कुछ काम नहीं करेगा, वो बस लड़ता जाएगा, लड़ाई 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 लड़ाई। ऐसा लगता है कि सीजन 16 सिर्फ लड़ाई के लिए बना है और राशन की छीना झपटी के लिए बना है। कंटेस्टेंट का जो स्ट्रेंथ है, जो उन्हें टास्क दिया जो टास्क जो है वो उन्हें दिया जाना चाहिए, वो टास्क उन्हें नहीं मिल रहा। भाई बिग बॉस कर क्या रहे हो? और एक जो टास्क हुआ था वो एक गंदा सा, एक बहुत ही बेकार टास्क था। वो कौन सा था? ट्रेन में बिठाना है। उसमें ट्रेन में बस वो उसको कन्विंस कर रहे हैं कि किसी ने किसी उठा के भैया ट्रेन में, अपनी ट्रेन में भैया अपने रूम में उन्होंने मतलब ले लिया। ये क्या टास्क होते हैं? और इन प्रॉप्स भैया पैसा खर्च किया जाता है। टास्क दो, कंटेस्टेंट की एबिलिटी पता चले, उनकी स्ट्रेंथ पता लगे, उनके बीच में कुछ ऐसे ज़बरदस्त टास्क करवाओ। और नॉमिनेशंस में जो नॉमिनेट होता है जिसके लिए वो एविक्ट ना हो, या नॉमिनेशन से बचने के लिए, एविक्शन से बचने के लिए कुछ ऐसे टास्क इनके लिए होने चाहिए, वो टास्क हो ही नहीं रहे। कंसेप्ट को पूरा ही चेंज कर दिया है, क्योंकि छठा हफ्ता भैया शुरू हो गया। अब टास्क कब शुरू करेंगे? एक तरह से आधा बिग बॉस तो खत्म हो गया है, अब आधा और रह रहा है। अब इस आधे में क्या करेंगे? वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर आएंगे फिर से। अब वाइल्ड कार्ड एंट्री लाने के बाद ये क्या करेंगे? वो वाइल्ड कार्ड एंट्री क्या करेगी? कौन होगा? क्या श्रीजिता ही वापस आएगी? कोई नई कंटेस्टेंट वापस आएगी? ओटीटी से कोई आने वाला है? रिधिमा पंडित का नाम आ रहा है, कभी किसी का नाम आता है, कभी अब्दुल रोज़िक के कोई कंपटीटर हैं उनका नाम आता है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बिग बॉस आखिरकार क्या कर रहे हैं। इस बार टास्क कोई भी नहीं है, कोई तो टास्क हो यार। तो ये नहीं दिए जा रहे, सिर्फ और सिर्फ फोकस लड़ाई पे है। इनके स्मोकिंग वाले उस पर है कि भाई कौन कैसे स्मोक कर रहा है। खुद ही भैया बिग बॉस दिखाते हैं, खुद ही टीआरपी के लिए करते हैं। फिर बाद में सलमान खान आके ये कहते हैं कि आप कहते हो कि हम टीआरपी के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। आप खुद अंदर गए सौंदर्य गौतम के फेक, ये कहा कि गौतम फेक है, ये है वो है। टास्क पे ध्यान दो बिग बॉस, तभी जाके कुछ अच्छा चलेगा। हालांकि कई लोगों को गेम पसंद आ रहा है, लेकिन बिना टास्क की जो मज़ा है बिग बॉस का वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। वेल, आप सब क्या कहना चाहते हैं इस पे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।